एसआईपी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप कंसिस्टेंसी तौर पर इन्वेस्ट करते चलेंगे तो आपको करोड़ों का रिटर्न मिलता है। साथ ही साथ हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं कि वो 1 करोड़ का कॉर्पस बना ले, क्योंकि उसके बाद तो बहुत ही अच्छे तरीके से पैसा कंपाउंड होता रहता है। तो गाइस, हम किस तरीके से 1 करोड़ का अमाउंट 10 सालों में इकट्ठा कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, हमारा जो 15% का सीएजीआर रिटर्न तो आप एक्सपेक्टेड आप मान ही सकते हैं कितना रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस, हमको कंटिन्यू एसआईपी करनी है 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए। वो होगा अमाउंट हमारा 38,000 रुपए मंथली की एसआईपी, और आप इसे लगातार 10 सालों तक करेंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। लेकिन ये काफी बड़ा अमाउंट है, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर सकते हैं। तो गाइस, अब सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको 26,600 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी होगी, जो कि आप कंसिस्टेंसी के साथ 10 सालों तक करेंगे और उसमें 10% का इंक्रीमेंट करेंगे हर साल। जैसे कि आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप भी अपने एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ाएंगे। उस तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग करते चले गए तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 50 लाख का होगा और आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो गाइस, इसी तरीके से हम जबरदस्त तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये जो एसआईपी है वो कंसिस्टेंसी के तौर पर करना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है, और 10 सालों की जल्दीबाजी में ये बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमारे पास कुछ लमसम अमाउंट भी होना चाहिए। जैसा कि अगर हम मान सकते हैं कि आपके पास कुछ लमसम अमाउंट भी पड़ा हुआ है, उसका नंबर रेशियो लगभग 5 लाख तक होना चाहिए। अगर आपके पास 5 लाख की एक मुश्त राशि है तो आप पहले उसको इन्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद उसमें एसआईपी करेंगे, और 21,200 रुपए की पर मंथ एसआईपी करने के बाद आप 45 लाख रुपए जमा करते हुए 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर लेंगे 10 सालों में। लेकिन 21,200 रुपए की मंथली एसआईपी करना उसी के लिए पॉसिबल है जिसकी सैलरी 80 से 90,000 रुपए हो। लेकिन अगर आपके पास इतनी सैलरी नहीं है, 20-30 हजार रुपए की सैलरी आपको मिलती है, तो गाइस आपके लिए भी एक ऑप्शन है। 1 करोड़ रुपए आपको 10 सालों में तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप इसको 5 साल और एक्सटेंड कर देंगे तो आपको मल्टी बैगर प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। तो गाइस, ये यहाँ पर टाइमिंग का गेम होता है, ना कि पैसों का। अब आपको टाइमिंग देनी होगी, इसी वजह से इसमें रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो गाइस, अब अपनी स्किल को बढ़ाइए और अपने पैसों को और बढ़ाइए। अब ये सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी है, हर साल उसको 10% से इंक्रीमेंट करना है जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है। अगर आप इसे 10 सालों तो कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास 37 लाख का कॉर्पस तैयार होता है। आप इसे अगर 5 साल और एक्सटेंड कर लेते हैं तो आप 38 लाख जुटा करके 1 करोड़ 2 लाख का जबरदस्त कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अमाउंट की कोई भी वैल्यू नहीं है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टाइमिंग। टाइमिंग अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में मैसिव गेन मिल ही जाएगा। और अब इसका अगला करोड़ आप देखना चाहते हैं कि 5 सालों में आप 2.5 करोड़ तक का पहुंच सके हैं, यानी कि 15 सालों की मेहनत जस्ट 5 सालों में ही डबल से भी ज्यादा हो गई है। सो इसी तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है। अगर आपने इसको पेशेंस के साथ फॉलो कर लिया तो आपको एक मैसिव रिवॉर्ड मिलते हैं। 26,600 रुपए की मंथली एसआईपी करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आप 15 ईयर्स से जबरदस्त तरीके से रिटर्न कमा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप 4-5 साल में रुक जाते हैं तो अपने गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, और नेक्स्ट करोड़ तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ईयरली बेसिस पे करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा, तब आपके पास 1 करोड़ रुपए हर साल का आने लग जाएगा। तो गाइस, इसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ये कोई सलाह नहीं है, तो गाइस आप अपने एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि ये रिस्क से कवर होते हैं। तो गाइस, स्मॉल कैप कैटेगरी होती है वो सबसे ज्यादा रिटर्न देने के लिए जानी जाती है, लेकिन उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसका हाईएस्ट रिटर्न 10 सालों में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। अगर आप इसमें 22,800 रुपए की मंथली एसआईपी कर लेते हैं और साथ ही साथ कोई भी स्टार्टअप नहीं करते, यानी कि 10% या 5% का इंक्रीमेंट भी नहीं करते, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 27 लाख रुपए से 1 करोड़ 63 लाख रुपए तक ग्रो हो सकती है। तो गाइस, इसी तरीके से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन आपको जबरदस्त तरीके से एनुअलाइज रिटर्न 24.61% के सीएजीआर के हिसाब से मिलेगी, जबकि पिछले ऑप्शन में मैंने 15% के सीएजीआर रिटर्न लिए थे। तो गाइस, इसी तरीके से आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड चुन सकते हैं, उसमें आपको मल्टी बैगर प्रॉफिट भी जनरेट हो जाए। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट फंड है उसके बारे में बात करें तो वो हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप और साथ ही साथ लार्ज कैप कैटेगरी में अपने पैसों को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। 36,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं तो आप 10 सालों में 1 करोड़ रुपए इसमें बना सकते हैं, जो कि 17.71% के एनुअलाइज रिटर्न है। सो गाइस, आप स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से इन दोनों ही फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप पहले वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है आपको बहुत ही ज्यादा मिला हुआ है, और 17 से सीधा आपको 24% का इसमें रिटर्न मिला हुआ है।
गाइस आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही फंड बहुत ही अच्छे हैं, लो रिस्क है इसमें, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है इस एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। सो गाइस आप रिस्क के रेशियोज को देखते हुए, अपनी एज को देखते हुए तब आप रिस्क उठा सकते हैं। तो आप एसबीआई को जरूर से जरूर कंसीडर करें, और चाहे तो आप दोनों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट तौर पर इन्वेस्ट करने लगेंगे स्टॉक मार्केट में। तो वीडियो को लाइक, जो लोग सब्सक्राइब जरूर करें।